आज देश भर में चर्चा का विषय किसान आंदोलन है, जिसका मुद्दा है एमएसपी और मंडी, जबकि मूल समस्या है पानी और खेती में लगने वाली बड़ी लागत। काउनॉमिक्स ने शोध किया वैदिक विज्ञान पर और इस समस्या का जड़ से निस्तारण किया। फैक्ट्री के गंदे पानी को तालाब में लाकर काउनॉमिक्स पद्धति से शुद्ध किया और पानी को इम्यूनो बूस्टर बनाकर उसे खेती और पशुपालन के लिए उपयुक्त बनाया। बिना किसी केमिकल या ऑर्गेनिक के इस्तेमाल के ही पूरी खेती और पशुपालन को रोग, कीट व मौसम की मार से मुक्त करा दिया। आइए देखें एक ऐसे ही खेत और राइस मिल की कहानी छत्तीसगढ़ से। जय जवान जय किसान, अन्नदाता सुखी भव। मैंने जब खेती स्टार्ट की लगभग हो गए 6 साल। तो शुरू में तो केमिकल और फर्टिलाइज़र से स्टार्टिंग किया था और साल अच्छा रहा, क्योंकि ये लैंड में पहले धान की खेती होती थी और मैं केले की खेती से स्टार्टिंग किया था, तो केला बहुत बढ़िया हुआ। उसके बाद वेजिटेबल चालू किया, सब्जियों की खेती चालू की। सब्जियों की खेती में जब स्टार्टिंग किया तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था। लोगों को जब पूछता था तो बोलते थे कि केमिकल बहुत डालना पड़ता है, हर तीसरे चौथे दिन केमिकल डालना पड़ता है। तो कुछ समझ आता नहीं था, क्योंकि उसके पहले मैं केमिकल की दुकान चला चुका हूँ। केमिकल के बोतलों में लिखा रहता है कि यूज़ करने के बाद 15 दिन तक उस सब्जियों को नहीं तोड़ सकते, लेकिन हमको सब्जियों को तीसरे से चौथे दिन में तोड़ना पड़ता है। तो वो समझ नहीं आ रहा था हमको कि अपन भोजन में केमिकल को खा रहे हैं कि सब्जी खा रहे हैं, वो कुछ समझ में आने नहीं लगा। तो मैं फिर अपने पिताजी से बात किया कि पहले कैसे करते थे, क्या करते थे, कुछ समझ आ नहीं रहा है सब्जियों में। तो अब तो केमिकल बहुत ज़्यादा डालेंगे तो अपन ऐसी बीमार पड़ जाएंगे करके। तो वो बोले कि नहीं, पहले तो बिना केमिकल की सब होती थी, सब्जियां, भाजी, खेती सब होती थी। गाय के गोबर के खाद का उपयोग ज़्यादा होता था। लगभग 25-30 गाय हैं, तो गाय का गोबर इकट्ठा करना, फिर उसमें खाद बनाना चालू किया और धीरे धीरे उसमें ज़मीन में डालना चालू किया। और YouTube में जब देखा तो 15-20 दिन में एक बार डालना पड़ता है, तो 15-20 दिन में एक बार डालने लगा। तो शुरू में तो समझ नहीं आया और उत्पादन उतना अच्छा नहीं हुआ। और जब से ये पानी का हम उपयोग चालू किए हैं तो उसमें हमको रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ज़मीन में एक फसल की बजाय हम अनेक फसल ले पा रहे हैं। मतलब 1 एकड़ में अगर केले का पौधा ही लगाएं तो 1200 पौधे से ऊपर नहीं लगाते हैं। 5x7 में लगभग 1200 पौधे आते हैं। तो 1200 पौधे के साथ साथ में हम 2000 पौधा लगभग गेंदा का लगा लिए हैं और वही 2200 के आसपास हम गोभी का पौधा लगा लिए हैं। तो ये 2 चीज़ जो एक्स्ट्रा लगाए हमको एक्स्ट्रा इनकम में अच्छा सपोर्ट करें। तो हमको जो है लागत तो कम आ ही रहा है, क्योंकि फर्टिलाइज़र केमिकल का उपयोग है नहीं, और उत्पादन भी अच्छा आ रहा है। और एक जगह में हम 2 से 3 फसल लगा पा रहे हैं। तो हमारा माल जब हम मार्केट में बेचते हैं तो दूसरे से 2 रुपये ऊपर ही मिलता है। हमने फिर प्रैक्टिस में लाया, देखा कि वाकई में एटीपी प्लांट की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास खेत है तो हम एक पाउंड बना के इसका पानी ले लें और खेत में यूज़ करें, तो खेत में डबल बेनिफिट है। तो एक प्रकार से हमारा साइकिल भी हो गया, पानी का हम वेस्ट करके बाहर फेंक नहीं रहे और उसी पानी का हम उपयोग कर रहे हैं खेत में। आज की जनरेशन में लोग इतना अफवाह फैला दिए हैं कि बिना फर्टिलाइज़र केमिकल की खेती होती नहीं करके। तो मेन जो खेती में जो ज़रूरत है वो है मेन पानी की। ज़मीन तो है ही, लेकिन मेन जो ज़रूरत है पानी की रिक्वायरमेंट 70% होती है। और वही 70% पानी के बारे में ही मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं फार्मर नहीं हूँ, मैं राइस मिलर हूँ। राइस मिल उसना राइस मिल है, और राइस मिल का जो वेस्टेज पानी निकलता है उसको अगर ज़मीन में छोड़ दिया जाए तो ज़मीन को बंजर कर देता है। मैं एक पाउंड बनाया हूँ लगभग
10,000 स्क्वायर फीट का, उस पॉन्ड के अंदर उस पानी को डालता हूँ और काउनॉमिक सॉल्यूशन है वो डालता हूँ। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो वेस्टेज पानी है, इतना गंदा बदबू भी आता है, उस पानी का स्मेल तो पूरा ख़त्म हो गया है। और ख़त्म होने के बाद उसका हार्डनेस और टीडीएस बहुत ज़्यादा रहता है पानी में। जिस समय वो हंडी से निकलता है, मिल से वेस्टेज के रूप में निकलता है, लेकिन यहाँ आने के बाद जब उसका सॉल्यूशन हम डालते हैं तो उसका टीडीएस लगभग 500 के आसपास आ जाता है और हार्डनेस भी 500 के आसपास आ जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पानी पूरा एल्कलाइन हो जाता है, 9 pH का पानी बन जाता है। हम उस पानी को, हमारे पास जो गाय हैं, हमारी जो गौशाला है, हम उस पानी को पूरे गाय को हम पिलाते हैं। और उस पानी को गाय को पिलाने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला है कि गाय में बीमारियां भी कम हो गई हैं। हमारी पूरी गाय उसी से धुलती है, गौशाला उसी से साफ होता है और वही पानी हम गाय को पिलाते हैं। तो एक भाजी 1 महीने में उखड़ जाती है, गोभी को लगभग 3 महीने लगता है और बरबट्टी की बेल ऊपर चली जाती है। तो ऐसे एक ज़मीन में हम 3 फसल लगाए हैं और बीच में जो स्पेस छोड़े हैं लगभग 5 फीट का, उस स्पेस में लगाए हैं चना। ऐसे 4 फसल हमारा उसमें लगा है और चारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना अपना जो ग्रोथ है वो चारों फसलें अपनी अपनी ग्रोथ के हिसाब से चल रही है। जब मैं उपयोग किया, मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, ये वाकई में अद्वितीय आविष्कार है और आज की डेट में कलयुग में इतना अच्छा आविष्कार करना बहुत बड़ी बात है। और अगर किसान भाई या जो मछली के जो फार्मर हैं वो अगर इसको उपयोग करें, इस सॉल्यूशन को उपयोग करें और इससे खेती करें, तो उनको केमिकल और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके भरोसे में बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं और उत्पादन भी अच्छा ले सकते हैं और प्रॉफिट भी अच्छा कमा सकते हैं।